इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएफबी एंड बीएमबी। शांत हो जाओ, ठीक है, सुनते रहो। जो हमारा एक टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये एसएफबी और बीएमबी को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बीम के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम की अगर बात करें कि बीम क्या होता है, तो जैसा कि अपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बीम और बीम क्या होती है। तो बीम क्या है? बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो कि एक लोड को सहन करता है। वो लोड कौन सा होता है? परपेंडिकुलर लोड होता है, लंबवत लोड को वो सहन करता है। और एक स्ट्रक्चर डिजाइन है। अब बात करें बीम की, टाइप्स ऑफ बीम की, तो टाइप्स ऑफ बीम में आपने पढ़ा होगा पहला कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और कौन सा होता है? फिक्स बीम होता है, फिक्स बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है, एंड ओवरहैंगिंग बीम होता है। अगर इन सारे बीम की पहले तो हमें पता होना चाहिए कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम वो होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है। यानी इसकी अगर डिजाइन की जाए तो कुछ इस प्रकार की दिखती है ये बीम। इसका एक एंड क्या है? ये फिक्स है और एक एंड फ्री है। इसी पे क्या होता है? लोड लगा होता है, चाहे वो लोड कोई हो, पॉइंट लोड हो, चाहे वो यूडियल हो, चाहे वो यूडियल हो। नेक्स्ट हमारा जो बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, फिक्स बीम। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? यानी वो उसके दोनों एंड क्या है? लटके होते हैं। नाम से क्या है? ओवरहैंगिंग, यानी झूला, झूलता हुआ, यानी वह बीम जो अपने एंड पे झूला हुआ हो, इस प्रकार के बीम को बोला जाता है ओवरहैंगिंग बीम। अगर ओवरहैंगिंग बीम की स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है ओवरहैंगिंग बीम। फिक्स हो जाएगा और एक रोलर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोनों एंड क्या हमारे झूले हुए हैं, मतलब हैंगिंग हो रहे हैं, तो इस प्रकार के बीम को बोला जाता है ओवरहैंगिंग बीम। ये तो हमारे अभी सिर्फ हो गए टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। अगर मैं इसमें भी आपको लोड पढ़ना होगा, अगर लोड की बात करें टाइप्स ऑफ लोड की, तो लोड देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। अगर लोड की बात करें टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो इसमें कौन से लोड होते हैं? पहला पॉइंट लोड, दूसरा यूडियल, तीसरा तो पहला जो हमारा लोड होता है उसे बोलते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूडीएल, यूडीएल इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूवीआर, यानी यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ये तीन होते हैं। अब इन तीन लोडों के बारे में थोड़ा जानकारी हो जाए कि ये लोड कैसे दिखते हैं। अगर मैं बात करूं पॉइंट लोड की, तो किसी भी बीम पे, इसका नाम ये पॉइंट, मतलब वो किसी बिंदु पे अपना काम करेगा, यानी वह लोड जो किसी एक बिंदु पे कार्य करता है उस प्रकार के लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो नाम से क्या है? एक समान वितरित लोड। अगर इसकी हिंदी जाना जाए तो क्या होगा? एक समान वितरित लोड, यानी किसी भी, चाहे वो बीम कैंटिलीवर हो, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उस बीम पे एक समान वितरित हो, चाहे यहाँ भी भार समान हो, उसके यहाँ भी भार समान हो। अगर ये मैं बात करूं इस बीम की, तो ये हमारा मान लो बीम है
तो इस पे एक समान जो लोड बटा हुआ है, जैसे ये भी बीम है, इसके ऊपर जो भी लोड बटा हुआ है वो यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी यहाँ पे लोड सेम कर रहा है, यहाँ पे लोड सेम कर रहा है, यहाँ पे लोड सेम कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और बात करें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब एक समान वेरिंग का मतलब एक समान बढ़ता हुआ चाहे घटता हुआ, ठीक है, वो वेरी करता हूँ। तो जैसे मान लो कि अगर ये बड़ा है तो इसमें समान घटता जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के लोड को बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर मैं बात करूं, अगर छोटे में ये भी देखा होगा आपने कि इस प्रकार भी होगा, तो यानी ये घटते हुए बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा होता जा रहा है, लेकिन एक समान हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, ये धीरे 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 घट रहा है, यानी एक समान से ही इसमें वेरिंग हो रही है। अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ किसी बीम पे, तो मैं अगर कैंटिलीवर बीम पे दिखाऊंगा, अगर ये हमारा क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, इस पे मैं अगर दिखाऊं आपको पॉइंट लोड, तो एक पॉइंट एरो के रूप में हम दिखाते हैं, ठीक है, इस लोड को, पॉइंट लोड को हम एरो के रूप में दिखाते हैं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। हम मान लेते हैं W किलो न्यूटन का एक लोड है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये दिखाने का तरीका है एक पॉइंट लोड का, कि हम किसी भी बीम पे एक पॉइंट लोड को दिखाते हैं, इस साइन में हम दिखाते हैं पॉइंट लोड। अगर मैं बात करूं यूडीएल की, तो अगर सेम हम लेते हैं बीम, कैंटिलीवर बीम, तो उसमें हम दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का यूडीएल, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यानी इस प्रकार हम दिखाते हैं जो अपना यूडीएल लोड होता है। इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं, इस चीज को मैं बता था आपको कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार कई सारे बुक में आपको इस प्रकार ही मिलेगा और इस प्रकार का भी यूडीएल दिखाया मिलेगा। देख रहे हैं, यानी हर बिंदु पे यहाँ पे दिखाने मतलब एरो दिख रहा है यहाँ पे, यानी हर पे बराबर ही दिख रही है, एक समान बटा हुआ है, ठीक है, ये भी एक समान बटा हुआ दिख रहा है। तो ये यूडीएल को इस प्रकार हम दिखाते हैं। उसके बाद से हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करें तो उसको, अगर हमारा ये कौन सा बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, इसमें हम घट से बड़ा लोड दिखाएं तो कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार से हम ये लोड को दिखाते हैं। ये क्या हमारा W किलो न्यूटन पर मीटर, यानी पॉइंट लोड को हम एक एरो से दिखाते हैं, यूडीएल को इससे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, और यूडीएल को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे दिखा सकते हैं, आप ऐसे में दिखा सकते हैं, बढ़ते हुए से घटते हुए, आप ऐसे में दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे में दिखा सकते हैं। आपको जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको जवाब देना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका इंडिकेशन होता है और ये लोड होते हैं। अब इस लोड को कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम इस प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो इस लोड को हम पॉइंट लोड में चेंज करते हैं, तभी हम आंसर निकालते हैं। यानी यूडीएल को हम पहले पॉइंट लोड में चेंज करते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो होता है कन्वर्जन ऑफ लोड। तो कन्वर्जन ऑफ लोड अगर बात की जाए, कन्वर्जन ऑफ लोड की नेक्स्ट में होता है कन्वर्जन ऑफ लोड। अभी आपने पढ़ा पॉइंट लोड, मैंने कहा कि जो यूडीएल होता है उसको सॉल्व करने से पहले पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहला यूडीएल टू पॉइंट लोड, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये हमारा बीम है, इस बीम को मैं एक ये बीम मिलता हूँ, कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम मिलेगा। इस पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। मान लेते हैं ये बीम है, इसकी लेंथ क्या है, L है, और जो इस पे यूडीएल लगा हुआ है वो W किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी ये L मीटर लेंथ है और इसका जो वैल्यू है इस यूडीएल की वो W किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर मैं इसका पॉइंट लोड में चेंज करूं तो पॉइंट लोड कैसे चेंज होगा,
अगर हम सिंपली सोचे, एक बार सोचे कि अगर ये लोड हो तो इसका एक मध्य कहाँ लोड लगेगा, इसका जो सेंटर लोड होगा, एक्चुअल में जो लोड का सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, मिड में होगा, यानी इसका पूरा रिजल्टेंट मिड पे होगा। ठीक है, तो इसको अगर पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो ये भी हमारा सेम हो जाता है। जब भी हम यूक्लिड को चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू 20 में आती है पॉइंट लोड, यानी इसकी पॉइंट लोड 20 में आएगी, और जो इसकी वैल्यू होती है इससे क्या होती है, गुणा हो जाती है, W इंटू एल, यानी इसकी जो वैल्यू होती है W इंटू एल, और जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, L बाई 2, यानी ये सेंटर पे आ जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, यूडियल टू पॉइंट लोड, यानी यूडियल जब भी आएगा अगर हम इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो हमारी जो पॉइंट लोड की वैल्यू हो जाएगी वो W इंटू एल हो जाएगी, यानी उसके लेंथ से उसकी गुणा हो जाएगी। क्लियर है इतना? अगर मैं बात करूं दूसरा हमारा कन्वर्जन क्या है, यूवीएल टू पॉइंट लोड, यूवीएल टू पॉइंट लोड। तो यूवीएल टू पॉइंट लोड की बात करें तो हमारा पहले तो यूवीएल बनाया कैसा था, अगर मान लेते हैं हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ 11 मीटर है और इस पे एक यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, W किलोन्यूटन पर मीटर है, इसकी है W किलोन्यूटन पर मीटर है। क्लियर है? तो W किलोन्यूटन पर मीटर के अब इसको भी पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। जैसे ही हमारा ये लोड आया, वो चाहे वो कोई भी बीम पे आ सकता है, वो कैंटिलीवर बीम पे आ सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे आ सकता है, फिक्स बीम पे आ सकता है, ओवर हैंगिंग बीम पे आ सकता है, जहां भी आएगा हम यही प्रोसेस करेंगे, पूरा लेंथ लेंगे और उसके मिड में लगा देंगे पॉइंट लोड। ठीक है, अगर आप खुद एक बार सोचें कि इसका जो होगा रिजल्टेंट बिंदु कहाँ होगा, रिजल्टेंट पॉइंट कहाँ होगा, आपको पता है कि ये बेरिंग कर रहा है, यानी कुछ इसके पास होगा, बीच में नहीं होगा, यानी इसके एरिया के अधिक होगा, यानी ये पूरा प्रैक्टिकली इसको देखा गया है। तो अगर हमारा ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया जिसकी लेंथ एल थी, अब जो पॉइंट लोड में चेंज हुआ वो यहाँ पे आता है, जो कि ये कितना होता है, एल बाई 3 होता है, और इधर क्या हो जाएगा, 2l/3। अगर इसको मिटा देना पहले तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l/3, और ये क्या होगी, l/3, यानी जब भी हम इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे अधिक होगी, अधिक वाला पोर्शन ये है, कम वाला पोर्शन ये है, तो अधिक वाले पोर्शन से यहाँ से इस एंड से l/3 और यहाँ से क्या जाएगा, 2l/3। ठीक है, तो अगर और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इस पॉइंट लोड की वैल्यू क्या हो जाती है, W इंटू l/2, यानी यहाँ पे l थी और यहाँ पे क्या थी, l/2 हो जाती है। क्लियर है? यानी जब भी हमारा यूवीएल से पॉइंट लोड में चेंज होता है उस केस में हमारा जो लोड होता है, पॉइंट लोड की वैल्यू होती है इसके लेंथ की आधे से गुणा हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया पॉइंट लोड में कन्वर्जन। अगर कभी कभी एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा, ये हमारा अगर एक बीम है जो एल लेंथ की है और कुछ इस प्रकार की दिखने को मिल जाएगा, तो क्या करेंगे उस केस में, जो हमारा पॉइंट लोड होगा वो इस कोने पे l/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका बनाए हम कन्वर्जन तो क्या हो जाएगा, एल लेंथ मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या है, W किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से ये है, तो यहाँ पे पॉइंट लोड क्या आएगा, अब इस कोने से l/3 आएगा। ठीक है, अब इस पोर्शन से l/3 आएगा और इस एंड से 2l/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी W इंटू l/2। ये हमारा कन्वर्जन है। ठीक है, अब कन्वर्जन के बाद से आपको सपोर्ट पढ़ना होता है, टाइप ऑफ सपोर्ट। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट की बात करें, अगर
अगर टाइप ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट क्या होता है, एक सपोर्ट वही उसकी नहीं होती है। यहाँ पे सपोर्ट का अर्थ वही हुआ जो आप समझ रहे हैं, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, सहारा देना। अगर यहाँ पे बीम का सपोर्ट, यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बीम से रिलेटेड है, तो बीम को जो सहारा दे वही सपोर्ट हो रहा है। अब इस सपोर्ट कितने प्रकार का होता है वो हमें जानना होता है। पहला फिक्स सपोर्ट, पहला जो होता है वो फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट। दूसरा क्या होता है हमारा रोलर सपोर्ट। तीसरा क्या होता है हिंज सपोर्ट। ठीक है, अगर इन तीनों सपोर्ट को हमें इंडिकेशन के बारे में जाने तो इसका इंडिकेशन क्या होता है। अगर चलते हैं, पहला जो हम लेते हैं, पहला हमारा कैंटिलीवर बीम है, लेते हैं SFB एंड DMB फॉर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम with point load, with point load, SFB and DFB for cantilever beam with point load। जब भी अब कैंटिलीवर बीम की बात आएगी तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगा जो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार होगा, जिसका एक इंड क्या होगा फिक्स होगा और एक इंड हमारा फिक्स होगा। हमने एक एल लंबाई की एक कैंटिलीवर बीम ले ली जिसपे एक फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, जिसकी वैल्यू कितनी है W किलो न्यूटन, और ये क्या है एल मीटर, यानी लेंथ हो गई हमारी इस कैंटिलीवर बीम की एल हो गई और इसके फ्री एंड पे W किलो न्यूटन का एक बल लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? तो पहले तो इसका अगर इस पॉइंट पे अगर रिएक्शन निकालूं तो क्या होगा रिएक्शन, अगर इसका एफबीडी होना है इस बीम का, तो इस बीम का एफबीडी कुछ बनेगा इस प्रकार, यहाँ पे क्या होगा RV RH और यहाँ पे क्या होगा M, यानी अगर इसका एफबीडी बन रहा है हमारा कुछ और यहाँ क्या है W किलो न्यूटन, यानी अगर हमारी जो कैंटिलीवर बीम है उसका एफबीडी बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इस सपोर्ट कौन सा हमारा है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे जो हमारा लग रहा है कौन सा लग रहा है, तीन लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, और एक मोमेंट लग रहा है। अब इस मोमेंट की अगर बात करो तो यहाँ पे मोमेंट है नहीं, जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बस एक ही काम कर रहा है यहाँ पे। और अगर इसको बैलेंस किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए यानी ऊपर वाला रिएक्शन और W का रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं SFB और BMD की बात करता हूँ, पहला हमारा जो है फॉर SFB फॉर शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम एक कंसीडर करते हैं, यहाँ से एक हम रेफरेंस एक्सिस x कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस फ्री इंड से कितना है x मान लेते हैं। हमने एक रेफरेंस एक्सिस मान लिया जिसका ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है और इसकी डिस्टेंस कितना है फ्री इंड से x। अगर हम शियर फोर्स डायग्राम की बात करें तो शियर फोर्स कहाँ काम कर रहा है, अगर इस एक्सिस पे शियर फोर्स काम कर रहा है यानी शियर फोर्स एट x। ठीक है, यानी शियर फोर्स एट x क्या होगा W और निगेटिव। हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया, आपको कन्वेक्शन पढ़ना चाहिए। जब भी कन्वेक्शन हुआ एक रेफरेंस एक्सिस से, मैंने कहा था क्लॉकवाइज क्या लेंगे निगेटिव, यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या लेंगे निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे पॉजिटिव। तो अगर इस रेफरेंस से देखा जाए तो ये वाला कौन सा हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी हमने यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव, यानी शियर फोर्स क्या हो जाएगा माइनस।
माइनस डब्ल्यू का। ठीक है, अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बी पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है कि ये यहाँ से x चला, यहाँ तक पहुंचा x है, और यहाँ से अगर x यहाँ पहुंचा तो कितना हो जाएगा, यानी अगर x यहाँ पे रहेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर x यहाँ पहुंच गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ए पर बात करूं अगर, तो वहां पे x की वैल्यू कितनी है, 0, यानी जितने हमारा शियर फोर्स पॉइंट ए पे होगा कितना होगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। एट पॉइंट अगर बात करूं पॉइंट बी की, पॉइंट बी पे x बराबर क्या है, l है, लेकिन इस इक्वेशन में x का कोई टर्म नहीं है, इसीलिए ये सेम वैल्यू हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे हमारा हो जाएगा माइनस किलोमीटर में आ गया, क्योंकि जो हमारा लोड था वो किलोमीटर में है। अगर बेंडिंग मोमेंट फॉर बीएमडी के लिए, फॉर बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक इक्वेशन बनेगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, यानी इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा यहाँ पे W इंटू एक्स, डब्ल्यू हमारी क्या हो गई, फोर्स हो गई, लोड है, फोर्स काम करता है, और एक लेंथ कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स हो गई। फिर मैं बात करूँ अगर पॉइंट एट पॉइंट ए, एक्स वैल्यू कितनी है, 0, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे क्या हो गई, 0। ठीक है, फिर से अगर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे करूं तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है, वहां पे l है, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे हमारी हो जाएगी माइनस। हमारे पास हर पॉइंट पे जब भी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो हर पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तभी तो हम ड्रा कर पाएंगे अपनी। तो अगर यहाँ पे ड्रा करने की बात आई तो सेम शियर फोर्स कैसे, ये पॉइंट हमारा क्या था, ये हो गया पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, ऐसे बना लो। ठीक है, कैंटिलीवर बीम हमारा ए पॉइंट पे कितना है, माइनस डब्ल्यू, शियर फोर्स पॉइंट ए पे कितना है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू किलोमीटर, और पॉइंट बी पे भी क्या है, माइनस डब्ल्यू किलोमीटर। माइनस का हम नीचे दिखाएंगे, माइनस का हम नीचे दिखाएंगे, यानी मान लेते हैं कि माइनस पे इतना डब्ल्यू है इतना, तो यही क्या कर रहा है, काम यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, और पॉइंट बी पे भी क्या है हमारा, माइनस डब्ल्यू, यानी माइनस डब्ल्यू यहाँ भी हो गया, माइनस डब्ल्यू किलोमीटर यहाँ भी हो गया। ये हमारा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इसमें निगेटिव डाल देना क्योंकि ये नीचे काम कर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये हमारा बन गया ऐसा। अगर मैं बीएमडी की बात करूं तो सेम पहले बीम बनाएंगे, बीम का एक ये हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया बी। अब इस पॉइंट पे अब देखते हैं पॉइंट ए पे कितना मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट है, 0, ये बेंडिंग मोमेंट ये हो गया। पॉइंट बी पे कितना है, माइनस डब्ल्यू, पॉइंट बी पे हम मान लेते हैं डब्ल्यू इंटू कितना हो गया। अब इस पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा डब्ल्यू हो गया, ये हमारा क्या बन गया, बी। ठीक है, ये भी किसमें होना, ये हमारा कैंटिलीवर बीम का एसएफबी और बीएमडी हो गया। मैंने यहाँ पे W किलोमीटर लिया है, यहाँ पे आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है 10, 20, 30 किलोमीटर, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लोड लगा के एग्जाम्पल लिया आपको एग्जाम में एक नहीं 2, 3 W दिया है, W1 हो गया, W2 दे सकता है, W3 दे सकता है। ठीक है, जितना मॉडल एग्जामिनर के मन में जो भी होगा वो दे सकता है। तो जैसे एक का किया हमने, वैसे जितने भी लोड है उसका बराबर हम कर सकते हैं।
क्लियर है? तो ये हमारा टाइप का कैंटिलीवर बीम है। शियर फोर्स पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे जितना भी आ रहा है वो सारे पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ रही है। इसमें कोई किसी को दिक्कत? हाँ, नोट कर सकते हो इसको। और इसके बाद से जो हमारा बनेगा शियर फोर्स एसएफजी फॉर कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के साथ कैंटिलीवर